किसी भी रिश्ते में भरोसा और विश्वास सबसे जरूरी होता है और जब ये दोनों टूट जाए तो फिर रिश्ता सिर्फ नाम का ही रह जाता है। ऐसी कहानी और ऐसी बातें इसलिए हो रही है कि देश के नामी गामी जो कमला पसंद और राजश्री पान मसाला ग्रुप के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने अपनी जान दे दी और उन्होंने एक नोट छोड़ा है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में अपने घर में ही जान दी 40 साल के दीप्ति चौरसिया ने एक नोट छोड़ा जिसमें जान देने की वजह बताई गई है कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया। सूचना मिली, फिर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच फिलहाल आगे जारी है, लेकिन इस बीच में जो कहानी निकलकर सामने आ रही है वो कहानी आपको बताते हैं। नोट में दीप्ति चौरसिया ने किसी भी व्यक्ति पर कोई डायरेक्ट आरोप नहीं लगाया, न ही किसी का नाम नोट्स में लिखा, लेकिन शुरुआती जांच के अनुसार से नोट में मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ी हुई बातें जरूर लिखी हुई है। यह लिखा हुआ है कि किसी तरह की जो प्रताड़ना या विवाद का जिक्र नहीं है, लेकिन रिश्ते का जिक्र जरूर है। जो जानकारी पहले सामने आई है उसमें यह बात आई सामने कि दीप्ति के आखिरी नोट में प्यार भरोसे जैसी बातें लिखी हुई है। लिखा गया है कि अगर रिश्ते में प्यार भरोसा नहीं तो फिर रिश्ते में रहने और जिंदगी जीने की क्या वजह हो सकती है। मतलब इससे यह भी पता चलता है कि वो भावनात्मक रूप से परेशान थीं। पुलिस के मुताबिक अभी तक घरेलू विवाद जैसी कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस अभी सभी पहलुओं की अच्छी तरह से जांच कर रही है। दीप्ति और उनके पति जो हरप्रीत हैं, उनके संबंधों को लेकर अब हाल के दिनों में जो गतिविधियां हुई, फोन रिकॉर्ड्स हुए, निजी बातचीत हुई, इन सब से जुड़ी हुई डिटेल्स पुलिस खंगाल रही है, पड़ताल कर रही है, ताकि कोई ना कोई सुराग मिल जाए, वजह मिल जाए। साथ ही परिवार के दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी कि दीप्ति ने जान दे दी। पुलिस का बस इतना कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जान देने की वजह सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्यों दी दीप्ति जान। लगातार पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि दीप्ति पिछले कुछ दिनों से कहीं मानसिक तनाव से गुजर तो नहीं रही थी। बताया तो ऐसा भी जा रहा है कि दीप्ति पिछले काफी दिनों से परेशान जरूर थी, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाए उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। बहुत मारते पीटते भी थे हरप्रीत और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहाँ से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स था। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, अपने पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस चक्कर में पापा कोमा में थे। बहन बोले कि फिर से ही कर रहा है। फिर हम लोग घर पे ले आए उसे अपना। Everybody it's a loss for both the families, for our family and from the girl's family also. So everybody is aggrieved. Whatever is being reported in media is totally false. There is no allegation in the suicide note. She has not particularly named anyone to be responsible for this. Of course, we are cooperating with the police. Investigation is going on because it is a suicide case. The postmortem is being done, and we are cooperating with everything. And I hope that both the families are able to tolerate this big shock to their lives. दीप्ति के शादी की बात करें तो 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से शादी होती है और इन दोनों दंपति के 2 बच्चे हैं। परिवार दिल्ली में लंबे समय से रह रहा है, जबकि दीप्ति के मायके का बैकग्राउंड बिहार से जुड़ा हुआ है, जहां पर उनके पिता एक समय राजनीतिक में काफी एक्टिव रहे हैं। अब नाम नहीं बताने की बात हुई है तो फिर ऐसे में सिर्फ राजनीतिक ही समझिए।
बताया ये जा रहा है कि दीप्ति और हरप्रीत के रिश्ते में पिछले कुछ सालों से खटास जरूर चल रही थी और इसका कारण है कि हरप्रीत ने 2 शादी कर रखी थी। अब उनकी दूसरी पत्नी साउथ इंडियन अभिनेत्री हैं, उनका भी नाम नहीं बताने की शर्त है। अब कौन है पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कमला पसंद बिजनेस यूपी के कानपुर से शुरू हुई और दिल्ली से लेकर कोलकाता, मुंबई तक ये बिजनेस अब फैला हुआ है। मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद के मालिक का ताल्लुक कानपुर से है। कमल किशोर का परिवार पहले यूपी में रहता था, लेकिन बाद में ये परिवार यूपी के कानपुर को छोड़कर धीरे धीरे सब के सब दिल्ली शिफ्ट हो गए। कानपुर के फिलखाना मोहल्ले से कमला पसंद और कमलाकांत चौरसिया ने गुटखा कारोबार शुरू किया। करीब करीब 40 से 45 साल पहले वो गुमती में खुला पान मसाला बेचा करते थे, छोटे से दुकान में, लेकिन आज उनकी कंपनी का अरबों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है और पान मसाला गुटखे के कई ब्रांड हैं। कमलाकांत चौरसिया 1980 और 1985 के दौरान पान मसाला घर में ही बनाना शुरू किए थे और फिर एक कोठी में, एक गुमती में वो पान मसाला बनाया करते और वहीं से वो बेचा करते। फिर उनके कारोबार में उनके परिवार ने भी मदद देनी शुरू कर दी और परिवार के साथ मिलकर वो गुटखा बनाने लगे। अब कमला पसंद पान मसाले का मालिकाना हक केपी समूह और कमलाकांत कंपनी के पास है। अब इनके संस्थापक कमलाकांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया हैं। दोनों के पास इनके जो राइट्स हैं वो हैं। अब बताया ये जा रहा है कि मानिक चंद समूह कमला पसंद माउथ फ्रेशनर भी बनाता है, लेकिन मुख्य पान मसाला ब्रांड केपी समूह से जुड़ा हुआ है। केपी समूह कमला पसंद पान मसाला बनाने वाले मूल कंपनी है और कमलाकांत कंपनी LLP के पास ब्रांड का ट्रेडमार्क है। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है अंत में कि इनके पास संपत्ति कितनी है, कमल किशोर के पास कितनी संपत्ति है। तो किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी सड़क किनारे पान मसाला बेचने वाले कमल किशोर एक दिन देश भर में जाने जाएंगे और पान मसाले के कारोबार में अरबपति बन जाएंगे। लेकिन वैसे उनके संपत्ति का फिक्स डेटा भी सामने नहीं आ सका कि कितनी उनके पास संपत्ति है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अगर माने तो वह हजारों करोड़ों के मालिक जरूर हैं। वह एक्साइज ड्यूटी चोरी के भी आरोपी हैं और इसकी तब भी चर्चा हुई थी जब एक्साइज ड्यूटी का छापा पड़ा था। उनकी कंपनी पर 147 करोड़ रुपए के एक्साइज ड्यूटी चोरी करने का आरोप लग चुका है। तो फिर बात यह आती है कि इसमें विवाद भी है क्या? तो कमला पसंद से जुड़े हुए कुछ प्रमुख विवाद हैं जिसको आपको लास्ट में बताते हैं। सबसे पहला विज्ञापन विवाद है 2021। कमला पसंद ने इलायची ब्रांड के नाम से विज्ञापन चलाए, जबकि कंपनी का बिजनेस पान मसाला और गुटखा से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद विज्ञापन को लेकर अमिताभ बच्चन ने कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया, फिर पूरी फीस लौटा दी। यह हुई पहला विवाद। अब दूसरा विवाद समझिए, जीएसटी और टैक्स चोरी को लेकर विवाद का आरोप लगा उन पर, कंपनी पर आरोप लगा 1568 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाले का। अभी भी जांच चल रही है और कई बार जीएसटी विभाग और डीजीआईआई उनके कारखाने और डिस्ट्रीब्यूटरों पर छापा मार चुकी है और पूछताछ कर चुकी है। जो तीसरा विवाद है वह नकली कमला पसंद गुटखा मामले का। अलग अलग राज्यों में नकली कमला पसंद गुटखा फैक्ट्रियां पर भी छापेमारी हुई है और नकली प्रोडक्ट्स की वजह से कंपनी के ब्रांड डैमेज भी हुए हैं और इमेज भी प्रभावित हुई है कि क्या ये कंपनी डुप्लीकेट कमला पसंद तो नहीं बनाती। चौथा विवाद है स्वास्थ्य को लेकर कि गुटखा में कैंसर को बढ़ावा दिया जाता है और इससे स्वास्थ्य खतरे का भी कारण दिया गया। कई राज्य सरकारों ने कंपनी के गुटखा और सुगंधित सुपारी पर भी बैन लगा दिए कि कमला पसंद को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो वैसा दावा नहीं है और स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारे आरोप लगाए गए हैं कमला पसंद पर।
और अब उनकी बहू ने जैसे ही जान दी तो एक बार फिर से कमला पसंद की चर्चा होने लगी और इस वजह से हमने आपको ये पूरी कहानी बताई। आपको सही लगे तो हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज तक।